दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज अडोबे इलस्ट्रेटर फ्री कोर्स की क्लास 3 है। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर अडोबे इलस्ट्रेटर 2020। न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल-N। तो इसमें से A4 साइज ले रहा हूँ मैं। तो हमारे सामने आर्टबोर्ड ओपन हो गया। आज हम शेप टूल पे काम करेंगे। तो शेप टूल में हमारे पास ये मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, जिसके साथ ये छोटा सा एरो होता है। इसका मतलब होता है कि इसमें और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं। ये इस एरो के साथ जब इसमें एरो नहीं है ना, इसका मतलब ये एक सिंगल टूल है। ये छोटा सा एरो आपको नज़र आ रहा होगा, आई होप। तो सबसे पहले हम अपना रेक्टेंगल टूल, इसको मैं अगर ऐसे ड्रा कर रहा हूँ तो आप ये देख सकते हैं ये रेक्टेंगल ड्रा हो रहा है। लेकिन रेक्टेंगल टूल से अगर मैं स्क्वायर ड्रा करना चाहूँ तो उसका क्या तरीका है। शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं रेक्टेंगल टूल को यूज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं इसके चारों लाइनें इसकी बराबर हैं। ये प्रोपोर्शनल वे में ड्रा हो रहा है। और दोस्तों एक और चीज़, सिलेक्शन टूल नहीं हमने लेना, हमने रेक्टेंगुलर टूल को यूज़ करते हुए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें साइज़ दे रहा है, डायमेंशन दे रहा है कि हम इसकी डायमेंशन खुद तय करें। जैसे अब विड्थ इसकी मैं अगर 4, हाइट इसकी मैं 4 कर दूं तो देख सकते हैं आप ये 4 इसकी हो गए हैं। अब इसकी भी चेंज करूं, इसके अभी की है। तो दोस्तों सिलेक्शन टूल से ये वर्क नहीं करेगा, ये अपने रेक्टेंगुलर टूल से वर्क करेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इसके बाद राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल, ये मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये इसकी चारों साइडें बराबर होंगी, प्रोपोर्शनल वे में होगा। ये सिलेक्शन टूल से मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। और दोस्तों ये हमारे पास एक अलग से टूल भी मौजूद है और हम इसको इसके सिलेक्शन टूल की मदद से इसको राउंड भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। मैं इसको हल्का सा राउंड किया तो ये ऑलमोस्ट सेम है। ये कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया, इसको थोड़ा सा बाइट करूँगा, ये अब इसके बराबर हो गया। तो ये कल मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का बताया था। ये एक ही पॉइंट को सिलेक्ट करके, ये सारे सिलेक्ट थे, ये एक ही को सिलेक्ट करके उस पर वर्क करता है। तो हम आज दूसरे टूल्स भी देखेंगे, सिलेक्शन टूल भी, साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी, लेकिन वो हम उनका यूज़ करेंगे आज। ये एलिप्स है, इससे अगर मैं ड्रा करूं तो ये एक ओवल ड्रा हो रहा है। अगर मैंने एक सर्कल ड्रा करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तब जाके एक सर्कल ड्रा होगा। मैंने अभी शिफ्ट प्रेस नहीं किया, अभी शिफ्ट प्रेस किया तो ये सर्कल बन गया। शिफ्ट छोड़ा मैंने, इसको रिलीज किया तो ये ओवल बन गया। तो दोस्तों हम ये देखेंगे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या बनाना चाहते हैं, ओवल बनाना चाहते हैं या सर्कल। हम उस हिसाब से इसका यूज़ करेंगे, शिफ्ट यूज़ करना है या नहीं करना यूज़। तो हमारे पास पॉलीगॉन टूल, ये दोस्तों पॉलीगॉन टूल है। सिलेक्शन टूल से मैं इसको मूव कर रहा हूँ। तो अगर सिलेक्शन टूल से ही मैं इसको अगेन सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बता रहा है कि उसकी आपने साइड्स कितनी रखनी है। जैसा कि ये 6 है
तो मैं चाहता हूँ मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे 5 चाहिए, तो मैं इसके 5 हो गए हैं ये। मैं इसको थोड़ा बाकी डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो दोस्तों अगेन मैं ये टूल लूँगा, पॉलीगॉन टूल। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो वो पूछ रहा है कि कितनी साइड्स आपने रखनी है इसके, तो मैं 10 रखूँगा। या आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखनी है, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट टूल देखेंगे, स्टार टूल। स्टार टूल मैं स्टार ड्रा नहीं कर रहा, सिर्फ एक क्लिक करूँगा। एक क्लिक किया मैंने तो ये पूछ रहा है कितने पॉइंट्स रखने हैं, रेडियस कितना रखना है उसका, रेडियस 1, रेडियस 2। तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा, सिर्फ इसके पॉइंट्स चेंज कर लूँगा, 7 कर लूँगा मैं। ये आप देख सकते हैं। अब मैंने अगर इसको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन टूल लेके इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जाएंगे, फ्लेयर टूल। ये फ्लेयर टूल है हमारा, ये एक लाइट का इफेक्ट देने के लिए यूज़ होता है। वैसे इसका इतना यूज़ नहीं है डेमोंस्ट्रेटर में, लेकिन जिधर लाइट का इफेक्ट देना होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं अब अपने टूल्स को, अपने शेप्स को डिलीट कर रहा हूँ। हम इसको सिलेक्ट ऑल करके भी डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं हम। तो दोस्तों मैं रेक्टेंगुलर टूल अगेन ले रहा हूँ, शिफ्ट से मैं इसके सारी साइड्स बराबर ले रहा हूँ। इसको मैं रिलीज़ किया है, माउस का बटन को रिलीज़ किया मैंने। अब उसके बाद सिलेक्शन टूल से ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, पहले सिलेक्शन टूल लिया है, अब ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से। तो ऑल्ट के साथ में शिफ्ट भी प्रेस कर रहा हूँ ताकि उसकी कॉपी तो हो ही, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट हो। अब मैं इसके नीचे कॉपी लेना चाहता हूँ, अगेन ऑल्ट भी प्रेस करूँगा, और मैं उसके स्ट्रेट कॉपी लेना चाहता हूँ तो शिफ्ट भी प्रेस किया है मैंने, दोनों कीज प्रेस किए हैं। तो अब अगेन मैं इसके साइड पे कॉपी लेना चाहता हूँ, ऑल्ट, पहले ऑल्ट प्रेस करना है फिर माउस प्रेस करना है, तो फिर साथ ही शिफ्ट प्रेस करके इसको इसके साथ कर दें। तो ये देख सकते हैं दोस्तों। तो सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, इसको मैं एक बॉक्स को डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा। मैंने आपको बताया था हम आज दोनों टूल पे वर्क करेंगे, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके, ये सिर्फ 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, तो इसको कंट्रोल Z से मैं वापस कर रहा हूँ। अब ये सारे सिलेक्ट हुए हैं, इसको अगेन सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं इसको Z टूल से जूम कर लेता हूँ, Z की प्रेस की कीबोर्ड से मैंने। तो ये अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसलिए जूम नहीं था कर रहा, पर याद रहे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से Z प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो जूम टूल हमारा सिलेक्ट नहीं होगा। सिलेक्शन टूल पहले आपने लेना है, उसके बाद आपने Z प्रेस करना, तब जूम होगा। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ। अब आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स आपने सिलेक्ट करने हैं, इसके नीचे जो सर्कल आ रहे हैं ये सिलेक्ट नहीं होने चाहिए। इसको मैं ये नीचे कर रहा हूँ ऐसे। अब मैं थोड़ा सा इसको डाउन करूँगा। अब मैं ये पॉइंट सिलेक्ट करके इसको इसके साथ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं एक बॉक्स बने। तो इस तरीके से हम अपना बॉक्स बना सकते हैं, आपने इसके घर में प्रैक्टिस करनी है। अब मैं इसको सारे को सिलेक्ट करूँगा सिलेक्शन टूल से, कंट्रोल G करूँगा तो ये ग्रुप बन जाएगा। तो ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, ऑल्ट से मैं इसकी एक कॉपी लूँगा, ये
कॉपी ले ली है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा, मैंने जूम किया हुआ इस वजह से ऐसे आ रहा है। अब अगेन मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, तो ये नीचे वाले पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करूँगा ऐसे, इनको मैं शिफ्ट के साथ ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये ऐसे। अब मैं इसको अगेन सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा नीचे ला के सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल जी ग्रुप कर रहा हूँ। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक बॉक्स हमने आज बनाया है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा ऐसे, तो ये हमारा आज का बॉक्स था। आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरी चीज़ों पे भी वर्क करेंगे। ये आज हमने शेप टूल की प्रैक्टिस की है, शेप टूल के साथ साथ हमने सिलेक्शन टूल की प्रैक्टिस भी की है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की प्रैक्टिस भी की है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बाकी टूल्स भी देखेंगे, साथ साथ कलर वगैरह भी करेंगे साथ, वो फिर अलग से एक लेक्चर दूंगा। तो स्ट्रोक ये भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। आज के लिए काफ़ी है, मैं और देख लेता हूँ साथ। ये कंट्रोल्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ये मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, क्योंकि ये आपके जो ऑप्शन है ये नहीं आएंगे, तो इसके लिए आपका विंडो में ये कंट्रोल ऑन होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों ये 7 कीज़ लिखी हुई हैं, अगर आप अपने कीबोर्ड से M प्रेस करेंगे तो आपका रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो जाएगा, अगर आप L प्रेस करेंगे तो आपका एलिप्स टूल सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल करना है आपने तो कंट्रोल A से सिलेक्शन टूल से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। तो बाकी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको जहाँ से समझ ना आए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रीटेक कर दूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मोर एलेबरेट कर दूंगा जैसे आप बोलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। If you like my work, like, comment and share my video.